ओके ओके। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रजत है। मैं एक निकोटिन एडिक्ट। दिन प्रतिदिन के हिसाब से, वन डे टाइम के हिसाब से आज निकोटिन से दूर हूँ। और किसी भी प्रकार का निकोटिन का नशा और वरना नशा नहीं किया है। और सभी निका इंडिया का ग्रुप का काफी आभारी हूँ। आज मुझे स्पीकर करके उन्होंने बुलाया, बताया। और राजेंद्र भाई का खास करके उनकी सर्विस को लेके भी काफी यार, मुझे भी उनको प्रेरणा मिलती है ना। और सबसे पहले आभार तुम्हें रॉजर एप सर, जो हमारे निकोटिन एनिमल्स का फाउंडर मेंबर, को फाउंडर मेंबर ऑल ओवर वर्ल्ड, जो 1981 में स्मोकर एनिमल्स करके उन्होंने शुरुआत करी थी। उनका काफी आभारी मानता हूँ। और धीरे धीरे वो जो मीटिंग स्मोकर एनिमल्स के बाद 1990 में, निकोटिन 92 में निकोटिन एनिमल्स हुई, और धीरे धीरे बढ़ती गई वर्ल्ड में। और इंडिया में भी आई थी, दिल्ली में थी, हमारे चंद्रपुर में एक बार प्रयास हुआ था, वो भी बंद हो गई। उसके बाद और आई थी हमारे निकोटिन एनिमल्स इंडिया ऑनलाइन मीटिंग। वहां से यार उन सभी भाइयों का, ग्रुप का आभारी हो। आज वर्ल्ड में 600 से अधिक ग्रुप काम कर रहे हैं। और इंडिया में 20 से अधिक ग्रुप ऑनलाइन से लेके और फिजिकल मीटिंग से लेके कार्यरत है। पहले हम आए थे शुरुआत में, बस एक निकाह इंडिया ऑनलाइन ही मीटिंग पता थी, तो उसमें जुड़ा था। क्योंकि यार मैं प्रिपेयर नहीं था अपने माइंड से, अपने आप से। कभी बस इतना था कि नाटकी स्वभाव था मेरा। अपने आप में एक्ट करना, फिर रिएक्ट करना, थोड़ी देर बाद और वैसे ही एक्ट कर लेना कि निकोटिन का यूज करना। एक्चुअली मेरा स्वभाव ही पहले बचपन से ऐसा था, मोर एंड मोर। मैं जो भी चाहता था ना, वो मोर एंड मोर चाहिए रहता था मुझे। कुछ भी, मेरी परदादी से लेके हर चीज ने उससे मुझे नस दी। तो नोस का मोर एंड मोर। और नस खाने के बाद मैं जितने भी बच्चे मेरे आसपास के थे, मेरे चचेरे भाई वो सभी बोलते थे कि ये अकेला खाने लग गया था। मिठाई खाने में मोर एंड मोर, हर एक चीज में। मुझे एक पेड़ा मिला तो दूसरा पेड़ा मैं अपनी जेब में डाल के रखता था, है ना। ये सब ऐसी पर्सनैलिटी का एक रजत था। और ये पर्सनैलिटी लेके ही मैं अपना यार चलता था जिंदगी में, शुरुआत से बचपन से। और चलते गया। मेरे दोस्त भी मुझे चौथी क्लास में, तीसरी कक्षा में मेरे दोस्त मुझे ऐसे मिले थे जो खर्रा खा रहे थे। और उनकी तरफ देख देख के, और मुझे वैसे ही दोस्त पसंद थे। क्योंकि जैसी संगत वैसी पंगत, तो मुझे वैसा ही ये करना था। क्योंकि मैं, मेरा थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव था। मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा ये करते रहता था, छेड़ता था और खुद ये करता था। और वैसे ही लोग मुझे पसंद थे, और गुस्से वाला लोग वो भी थे। तो उन्होंने खर्रा खाते खाते मुझे बोला, खर्रा खा जा का ना हो, ऐसा वैसा। वो खाते गया भाई। खाते मतलब वंश की पूरी खाया। वंश की पूरी खाया। एक बार मेरे पापा ने पकड़ लिया, पापा ने पनिश किया। और डर के कारण, दोस्तों सबसे बड़ी बात, तो मेरी तैयारी ही डर था। और फंसाता मुझे डर ही। आप बोलोगे बाद में, मैं इस अनुभव से बताऊंगा कि कैसा होगा। तो ये डर के कारण मैंने 10 साल तक निकोटीन का यूज नहीं किया। क्योंकि पापा मुझे मारेंगे, चटके देंगे, हाथ को चटके थे भाई। और वो चटके नहीं बोले तो 2 साल तो नहीं मिटे होंगे। वो निशानी ऐसे थे कि यार निकोटीन नहीं खाना, है ना। कल भी मुझे मेरे पापा बता रहे थे एक जन को, मैंने मेरे बेटे को चटके दिया था तो निकोटीन उसने खाना शुरू किया था। तो यार ये सब चीजें आज भी मेरे पापा के जहन में बैठी कि मेरा बेटा कैसा था, है ना। तो धीरे धीरे करके वो डर मेरा 12वीं में निकल गया। 12वीं फर्स्ट ईयर में आया, दोस्त लोग बोले कि भाई सिगरेट पी, ये रहे मर्द बन थोड़ा सा। यार मैं बोला, मेरे को डाउटफुल, मतलब वो सोच जो है ना, मर्द बन, है ना, ये बन वो बन, मतलब उसकी मीनिंग ही नहीं पता थी। मैंने अर्थ को नहीं पकड़ा, मैंने अनर्थ को पकड़ लिया। मुझे लगा कि यार ये बराबर है, इसका अर्थ यही है कि मर्द बनना सिगरेट बिगरेट पीना है, खर्रा खाना है, ऐसा है ना, दारू पीना है, ये सब एक्सरसाइज है, इसको ही मर्द कहलाते हैं। मैं हुई आकर्षण में चला गया है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मुझे हर चीज में। दोस्तों ने भी वो चीज बताई कि अच्छा लगता है, ये खा के देखेगा ना, तो यार इसका अर्थ है कि अच्छा लगेगा, तेरे माइंड को ये होगा। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि डोपामाइन रिलीज होता है। इसका ज्ञान ही नहीं था भाई, इसका नॉलेज ही नहीं था मुझे। बस इतना पता था कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं काफी प्रिपेयर तरीके से, बिल्कुल टाइट तरीके से रह पा रहा हूँ, दिमाग काम कर रहा है।
बिल्कुल, है ना? थोड़ी-सी सुन्नता मिलती थी खर्रा खाने के बाद, सिगरेट पीने के बाद। बाद में मुझे ऐसा अच्छा लगता था। थोड़ा हल्का चक्कर आता था, बाद में अच्छा लगता था। वो स्मेल लेता था, वो बाद में अच्छा लगता था। हर एक चीज़ जो निकोटिन की मूवमेंट रहती थी ना मेरी लाइफ में, कोई पी भी रहा है, उसका भी मैं आनंद लेता था। इस तरीके से निकोटिन एडिक्ट था भाई मैं। और उसका आनंद ले लेके अपने माइंड को पूरा गुलाम बना लिया था निकोटिन का। मुझे पता ही नहीं चला कि इस तरीके से मैं फँस चुका हूँ, पता ही नहीं चला। हर एक चीज़ में निकोटिन, हाँ, छोड़ने की काफ़ी इच्छा होती थी। पुलिस की भर्ती देना देना चाहता था, रनिंग मार रहा है, तो यार खर्रे से लेके तम्बाकू पे, एक दोस्त ने तम्बाकू चालू कर दिया, तो हम भी बाकी दोस्त उसके साथ तम्बाकू को मल रहे हैं, है ना? और तम्बाकू मलना, तम्बाकू मलते-मलते ये करना, है ना? इतनी चतुर चालाक मायावी कि यार कहीं भी जाना तो अपने तम्बाकू, खर्रा की सोई करके जाना। मैं टॉकीज में जाता था, तो उसकी भी यार मेरी अलग तैयारी रहती थी कि यार पॉकेट ये करेंगे, मुझे चेकिंग करेंगे, तो मैं यार बूट है ना, बूट मेरा शूज रहता था, शूज के नीचे दबा के जाता था, है ना? उसको नीचे दबा के जाता था, बाद में जहाँ पे बैठता था वहां पे थूक देता था। एक बार तो यार मैं थूका भी था, एक जन आके बाजू में बैठा था, हमारी बहस हो गई, है ना? तो इस तरीके से मुझे निकोटिन ने, तो यार इतना परेशान, मतलब मैं दूसरों के साथ भी परेशानी दी थी, है ना? वो मेरे गीले इस पे तो बैठ गया, हाथ रख दिया उसने शायद, चेयर के कॉर्नर कॉर्नर साइड पे हाथ रखा था, वहां पे उड़ा था स्पिल्ट। तो वहां से बहस हो गई, उसको भी तकलीफ, वो इंसान को भी तकलीफ दी थी। तो इस तरीके से मैं निकोटिन खाने के बाद काफी लोगों को तकलीफ दिया है, आज मुझे पता चलता है। और मैं यार माफी भी मांगता हूँ नवे कदम द्वारा। और आज पता चलता है कि किस तरीके से मैंने निकोटिन खा खा के अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके रखा था कि यार निकोटिन ही तेरा जीवन है। इसका प्रिपेयर का, ये शब्द का अनर्थ कर लिया था मैंने अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। प्रिपेयर का अर्थ ये है, तैयारी ऐसे कि खर्रा खाएगा तो पूरी लाइफ जिएगा, खर्रा खा के जाएगा तेरी सुबह अच्छी होगी, खर्रा खाएगा तो मेरे दिन की शुरुआत, तो मेरी तैयारी ये रहती थी कि तंबाकू कहाँ है, मैं खर्रा खा के, तंबाकू खा के मैं पेट साफ करने जाऊंगा, मैं घर से बाहर निकलूंगा तो पहले तंबाकू खाऊंगा फिर दूसरे काम करूंगा। इस तरीके से मेरी तैयारी रोज की यही रहती। रोज मैंने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके रखा था। और बाद में मुझे पता चला कि यार मैं तंबाकू के बिना जी नहीं सक रहा हूँ। और मुझे थॉट्स ऐसे आने लग गए भाई कि यार मैं मरूंगा तो तंबाकू के साथ ही मरूंगा, खर्रा तंबाकू। मुझे विजन्स दिखते थे, जब भी मैं किसी के मैयत में जाता था तो मुझे विजन्स दिखते थे कि मुझे, मैं वहां पे मरा हुआ पड़ा हूँ, और मेरे बाजू में खर्रा तंबाकू की पूरी सिगरेट के डब्बे ये रखे। किस तरीके से, इस तरीके से मुझे तंबाकू ने बीमार कर दिया था, गंभीर बीमार, गंभीर तरीके से बीमार हो गया था। लोगों को चेहरे मेरे ध्यान में आ जाते थे, मेरे एक्सप्रेशन ध्यान में आ जाते थे कि कितना तड़प रहा है। मेरे पापा को, मेरे घर वालों को पता रहता। मेरे दोस्त बोल, अरे इसको खर्रा मत देना, देख कैसा करता है बाद में, ये भी समझ रहे थे। लेकिन मैं धरा का निकोटिन एडिक्ट, उसने दिया तो ठसन के मारे मैं अपना निकोटिन लूंगा, उधारी लेके आऊंगा लेकिन करके आऊंगा, चोरी करूंगा, घर में चोरी डालूंगा, डाका डालूंगा, लेकिन करके आऊंगा। किसी ने बोला कि भाई चल मेरे घर का सामान लाना है, किराना उसका उठाएगा, मेरे को खर्रा खिलाएगा ना, दो थैले हाथ में लेके, खर्रा का चाहिए ना तुम्हारे, हाँ खर्रा खिलाएगा तो भाई ठीक है, तेरा उठाता था, ये तो नहीं उठाता, है ना? इतनी मस्करी, इतना ये सब चीजें, ये जो है ना, निकोटीन के लिए ही करता था। हर रोज मैं अपना आप में घुसते गए। और बाद में मुझे निकोटीन एनर्जीज का मैसेज मिला गया, इतने गहरे तरीके से मैं घुस गया था ना। तो निकोटीन एनर्जीज का मैसेज मेरे घर से ही मिला, मेरी बहन से, मेरे दामाद से, उनसे ही मुझे मिला। और उनको ही मैं बता रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं करते, वैसा करते, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ये पढ़ा है, बड़े बड़े किताबें पढ़ी है, बड़ा बड़ा नायन है मुझे। तुम क्या समझाओगे यार, है ना? तुम क्या समझाओगे? मैं उनको बोल रहा हूँ, मेरी बहन को बोल रहा हूँ कि क्या समझाएगी तू, निकोटीन से ऐसा कुछ नहीं होता और ये ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक किताब पढ़ी थी, लेकिन किताब का भी कहीं ना कहीं नॉलेज होता है। और मैं उस किताब का नाम नहीं लूंगा, बस एक किताब का राइटर को बोलूँ, डेल कार्नेगी। उसमें लिखा था कि अपने आसपास के जो चिंता चिंता जो होती है ना, वो निकालने के साथ शेयर करना पड़ता है।
और तुम शेयर करो, तब वो जाके कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन मिलता है और अपने आप में एक मजबूती मिलती है। बस एक लाइन पड़ी थी और निकोटिन एनिमल्स की मीटिंग थी। मैं बोला ये वहां पे शेयर करो, शेयर करो। मैं सुना, जब 3 जून को जुड़ा था मैंने सुना शेयर करो, और सब शेयर कर रहे थे। मैंने भी एक बात शेयर कर दी, 5D का इस्तेमाल भी मुझे पता चला, तो मैंने शेयर कर दी। और शेयर करने के बाद फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में एक हल्का सा टर्निंग पॉइंट मुझे मेरे इसमें ध्यान में आया। वहां से मेरी तैयारी शुरू हो गई। वो ध्यान में इसलिए आया कि मैं जब मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद वो तंबाकू खाने चला गया था, खर्रा लेने चला गया था। वो कोरोना का टाइम था, चुपके से खर्रा लेने चला गया था। तो मेरे मेरे अंदर के डर को सही राह मिली और उसने मेरा हाथ थरथर काटा। जैसे दारू पीने के लिए मैं पहले थरथर काटता था हाथ, तो वैसा ही थरथर मेरा काटा कि यार नहीं, नहीं खाना। पीछे लिया लेकिन नहीं, खा ले, ये थरथराहट भी तेरी बंद हो जाएगी, है ना। इस तरीके का एडिक्ट, मतलब ये थरथराहट इस वजह से नहीं हो रही है, तूने ईमानदारी से बोला, इस वजह से नहीं। ये थरथर तू निकोटीन नहीं खा रहा है ना, इस वजह से मेरा माइंड मुझे ऐसा घुमाता था। मैं डरता तो था, लेकिन मुझे मेरे डर के कारण जो माइंड घुमाता ना, अरे तेरे हाथ ऐसे थरथर काटेंगे जिंदगी भर, तो क्या करेगा, इससे अच्छा तू खर्रा खा ले तो स्टेबल हो जाएगा। फंसाने वाले डर, इस डर के कारण मैंने भाई अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पाता था। ये छोटे छोटे डर, कितने बार मैंने कोशिश की, प्रयास किए, ये छोटे छोटे डर मेरे मन में आते गए। इस वजह से मैं स्लिप होता गया। अरे चाय पीने के बाद मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, कड़वाहट लग रही है, कैसा करूँ। ऐसा हर बार रहेगा तो मेरे मुंह में, अभी मैं खर्रा नहीं खाया दिन भर से, तो कड़वाहट मेरे मुंह में रहेगी। तो एक काम करना, खर्रा खा ले, कड़वाहट निकल जाएगी। इस तरीके से माइंड प्रिपेयर हो गया था मेरा, इस तरीके से डर हो गया था। लेकिन डर वाली तैयारी थी वो, डर वाला प्रिपरेशन था वो। लेकिन हर बात में बोलते हैं ना, ईश्वर का एक साथ होता है। ईश्वर ने मेरे घर वालों, फैमिली के माध्यम से मुझे ईश्वर दिखा वहां पे। मेरे पापा की छाया में मुझे मेरे ईश्वर दिखा। वही 3 जून की रात को हमारे दोनों को कुछ बातें चली हुई थी, मेरे पापा उधर गए थे, तो वो छाया में मुझे ईश्वर दिखा। वो छाया की तरफ देख के मेरा टर्निंग पॉइंट और बढ़ा कि नहीं, आज से नहीं खाना चाहिए। हर छोटे छोटे बात के लिए, छोटे छोटे खर्रे की बात के लिए घर में झगड़े हो रहे, तंबाकू के लिए, है ना। वहां से और एक माइंड में प्रिपेयर तैयारी हो गई कि यार नहीं, करना पड़ेगा, निकोटिन एनएस की मीटिंग में जुड़ना पड़ेगा। जो मुझे मिला है वो तो एक बार सुनना तो पड़ेगा। मुझे वो भाई ने मतलब उन्होंने बोला है ना, सुन ले भाई, सुन के बैठ के तो देख, सुन के तो देख, खर्रा खा के सुन। मैं भाई सुना, और यार अपने आप में प्रिपेयर होते गया, नहीं कर सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरे आगे की स्टेज, मेरे ईश्वर ने मेरे लिए एक भयानक एक नियोजन, एक भयानक स्टेज थी। उस स्टेज का नाम था पैरालिसिस। कुछ दिन दूर था और मुझे पैरालिसिस हो गया। निकोटीन छोड़ने की वजह से नहीं हुआ, ये भी मैं बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे पैरालिसिस निकोटीन छोड़ने की वजह से नहीं हुआ, लेकिन निकोटीन के अति सेवन के कारण मेरे शरीर में जो एज भी कम हो गई थी, उसके वजह से। और अच्छा हो गया ईश्वर ने मुझे वो बेड पे डाला यार, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे जैसा निकोटीन एडिक्ट हर बार, मैं ईमानदार नहीं रहता था ना, हर बार मैं जो 10-12 दिन भी थे ना, मैं दूर रहा, 7-8 दिन, वो देख रहा था कि कहाँ से कौन खर्रा निकल रहा है, कैसा निकल रहा है। मतलब चतुर चालाक मायावी दिमाग काम कर रहा था, और नजर मेरी हट रही नहीं थी, वो चोर वाली नजर हर निकोटीन की तरफ जा रही थी। और मैं यहाँ पे मीटिंग सुनता था, खुद को प्रिपेयर करने का प्रयास करता था, लेकिन जो आदतें थी वो आदतें बदल नहीं पा रही। मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे आना पड़ा, और आते आते सब खुद को प्रिपेयर करना पड़ा। और जब मैं बेड रेस्ट पे गिरा, तब डॉक्टर ने बोला कारण निकोटीन। मेरे पापा भी नहीं आए थे, पापा ने बस छोड़ के चले गए थे बस। डॉक्टर ने बोला क्या है, एज भी इतना कम, और दांत वगैरह सब चीजें रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि यार सुपारी का सेवन ज्यादा करता था क्या तू, तो उस वजह से हुआ है, तू पैरालिसिस में गया है इस वजह से। डायरेक्ट बोल दिया डॉक्टर ने। 6.4 भाई एज भी थी मेरी उस समय में, आज भी कम ज्यादा होती है।
जो अंदर से डैमेजेस है ना, वो अंदर के डैमेजेस की वजह से काफी ये हो गया, काफी लाइफ में मेरे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और कभी कभी मेरे बच्चे के भी ऊपर, मेरे जो ये था, मेरा वंश, आगे के वंश, उसके ऊपर भी ये परिणाम पड़ा था। उसका हार्ट डेवलप नहीं हो पा रहा था, और डॉक्टर ने मुझे 1 साल का समय दिया था कि 1 साल तक उसका ऑपरेशन किया तो ठीक है, नहीं तो बच्चा तुम्हारे हाथ में रहेगा। इस हद तक मेरे साथ ये घटित हुआ। निकोटीन का सेवन ये विष है, विष। बिच्छू दिखाया है ना, वो बिच्छू बराबर दिखाया है। बिच्छू कैसा धीरे धीरे असर करता है अपने इसका जहर का, वैसा ही ये जहर मेरे बॉडी पे इतना ज्यादा असर करके गया था, मुझे पता ही नहीं चला। एसिडिटी, अल्सर, ये पेट पेट में खराबी, पसीने छूटना, ये सब बस मुझे निकोटीन दे रही थी। और दोस्तों, आज पता चला कि जब मैं इस मीटिंग में आया, तो यार वहां पे धीरे धीरे खुद को प्रिपेयर कर पाया। मीटिंग, वादे पढ़ना, लिटरेचर्स पढ़ना, रिनॉल नेबर के लेख पढ़ना, भाइयों के साथ जुड़ के रहना। खुद को सुबह उठे बराबर एक बात ध्यान में रखना, 11 बजे की मीटिंग करनी है। 5 बजे के वो 2 टाइम की मीटिंग रहती है, वो मीटिंग करनी है। बाद में हम 9:30 10:30 बजे की मीटिंग बाद में आई। और धीरे धीरे हम करते 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 ये मीटिंग्स के समय पे मैं अपने आप को ये करते गया, प्रिपेयर करते गया, घंटों के हिसाब से प्रिपेयर करते गया। पांचाली की तरफ नहीं जाना है, इसकी भी प्रिपरेशन रखी कि नहीं जाना है ना, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि मेरे नजर में खोट थी। मैं बोलता था कि मैं आज निकोटीन से दूर हूँ, और निकोटीन की तरफ देखता था। कौन खर्रा खा रहा है, कैसा खा रहा है, उसकी तरफ देखता था। ईमानदार ऐसे ही नहीं था, है ना। ईमानदारी मुझे इस मीटिंग ने सिखाई, इस मीटिंग में, है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस में आते गया भाई, है ना। निकोटीन से कैसा ये करना है, रोज के रिनॉल नेबर को इंग्लिश में लेख पढ़ता था। बाद में ये अभी अभी ये भी आए, आज ये भी पढ़ता हूँ अपना, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बोलता, सॉरी, लिटरेचर पढ़ता हूँ, जो रोज के डेली रिफ्लेक्शन डालते हैं भाई, वो पढ़ता हूँ। 90 डेज 90 डेज तभी भी थे, हम पढ़ रहे थे। और कहीं से भी धर्मेंद्र भाई ने भी ट्रांसलेट किया था, और अनुपम भाई ने, काफी लोगों ने मेहनत करी थी, हम लोग तो मिलके ये काम हुआ था। और धीरे धीरे ये हमारे लिए ही काम हुआ था। इससे मेरी इतनी प्रैक्टिस बढ़ी ना, बढ़ते बढ़ते। और यार बेड पे लेटे लेटे मैं सोचते रहता था कि यार मेरी शादी होगी क्या नहीं होगी, मेरे बच्चे होंगे क्या नहीं होंगे। और ये होते गया। मैं डर रहा था, काफी डरा सहमा सा रहता था बेड पे लेटे लेटे। लेकिन एक बार दिवाकर काका का कॉल आया। रजत बोले कि ऐसी ऐसी बात हुई है, अब मीटिंग संभालने वाला कोई नहीं, अनुपम भाई का मतलब तकलीफ थी वो कान की पहले। तो ये दूसरा भाई जो कंडक्ट कर रहे थे वो स्लिप हो गए। तो क्या करेगा, तेरे पास वो एंड्रॉइड वाला मोबाइल है ना, बोले, तो तू उससे फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल का चालू कर। मैं बोला काका मेरे हाथ आज भी थोड़ा सा ये होते हैं, दर्द देते, टच कर रहा हूँ तो मुझे सिलकाट मार रही है, नहीं हो रहा है। तो कर बोले, प्रयास तो कर बोले। मतलब उन्होंने मुझे उठाया, वो हिम्मत दी। वो हिम्मत कहीं से नहीं मिल रही थी, इस निकोटिन एजेंसी के मेंबर से, उस आवाज से, वो ईश्वरी आवाज। ईश्वर ऐसा काम किया है दोस्तों ने। वो दिवाकर काका की आवाज से एक ऐसा काम कर लिया। वो राहुल भाई की आवाज, उसने भी मुझे मतलब ऐसी एक आवाज बता दी कि यार हर एक चीज मुझे यहाँ पे, मैंने बोलते ना वो, हर एक शब्द को अच्छे तरीके से लो, योग्य शब्द निवड़ा हमारे मराठी में बोलते, है ना। तो वो शब्द निवड़ते मतलब चुनते गया मैं, तो वो शब्द मेरे लिए ईश्वर की आवाज बनी। और ईश्वर की आवाज बनी तो मेरा अभ्यास, प्रैक्टिस होती गई। और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते गया, नहीं ऐसा कर वैसा कर। मुझे च्यवनप्राश खाने को भी बोला, मैंने च्यवनप्राश भी खाया, है ना। पानी पिया, गुट गुट 5D का पूरा इस्तेमाल किया। खुद को प्रैक्टिस करते गया, जितना हो सके उतना। अरे तू चल सकता है, तू ये हो सकता है, खड़ा हो सकता है। वो पॉजिटिविटी आ गई यार प्रैक्टिस से। जो डर मेरे बार बार मुझे डराते थे, तू निकोटीन नहीं छोड़ सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिस से वो डर धीरे धीरे कम होते गए। मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार, मैं एक्शन में ही कम था। मैंने कहीं अपना अभ्यास ही नहीं किया। मैं श्वास की तरफ गया, स्व अर्थ को नहीं समझा। स्व अर्थ को नहीं समझा, इसलिए मैंने अपने जीवन में अनर्थ ही अनर्थ किया।
खुद को इतने डीपली डीपली एडिक्शन में डाल दिया कि उससे निकलना ही नामुमकिन हो गया था मेरे लिए, सही में। और आज समझ में आ रहा है भाइयों कि जो चीज बनी थी निकोटिन एंटीऑक्सीडेंट मेरे जैसे निकोटिन एडिक्ट के लिए बनेंगी, जो चीज मेरे लिए बनी थी वो मेरे लिए घातकी थी, वो मेरे लिए खत्म करने के लिए थी, मुझे खत्म करने के लिए अंदर मेरी सोच को खत्म की, मेरी सूझबूझ शक्ति को खत्म की, मेरी सुगंध को खत्म की भाई, सुगंध को, जिससे मैं सूंघ सकता हूँ। खाना भी नहीं सूंघ पा रहा था अच्छी तरीके से, खाना भी नहीं सूंघ पा रहा था, टेस्ट भी नहीं आ रही थी मुझे। जब मैंने 3 दिन पूरे करने के बाद, कुछ दिन पूरे करने के बाद जो टेस्ट मिली, वो टेस्ट मिली बैगन की सब्जी की। आहा मस्त बाजी, है ना। गोभी की सब्जी खाई और नॉनवेज खाया, सब टेस्ट लगने लगी। बाद में क्या हुस 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 ही करता था, यहाँ से गाल पटा, वहां से गाल पटा, गले में जलन, उधर जलन, जीभ जली हुई, जीभ फटी हुई, जीभ कटी हुई, है ना। निकोटिन खाने की प्रैक्टिस से मैंने अपना ये शरीर का घात कर दिया। और जब निकोटिन छोड़ने की प्रैक्टिस से ये सब चीजें मुझे मिली, मेरी जो सूझबूझ की शक्ति थी, जो मेरी सद्बुद्धि थी, वो सद्बुद्धि कम हो गई थी। और इस वजह से वो सद्बुद्धि, मीटिंग की वजह से सद्बुद्धि वो आ गई इस प्रैक्टिस में, इस अभ्यास में, है ना। तो समझ में आया दोस्तों कि आज मेरे लिए को यहाँ पे वन डे टाइम प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। मुझे स्टेबिलिटी की काफी कमी थी। हर बार अनस्टेबल हो गया निकोटिन खा लो, हर बार अनस्टेबल हो गया निकोटिन खा लो। लेकिन ये डीप ब्रीथ वाला जो फॉर्मूला है ना, सही में बताओ दोस्तों, रामबाण उपाय। कहीं बैठे हो ना, मैं भी आज करता हूँ, कहीं बैठा हो, गुस्सा आ गया, कुछ भी आ गया, मैं गहरी सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, खुद के ऊपर, वो सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करता हूँ थोड़े समय के लिए, और स्टेबिलिटी आ जाती है भाई, है ना। मेरे जो पहले के बर्ताव थे, अनस्टेबल रहता था, उस बर्ताव के कारण मेरे फैमिली के साथ दुरावा बना था, दूर के रिश्ते हो गए थे, मेरे दोस्तों के साथ दूर के रिश्ते हो गए थे। मैं अपने आप में स्वार्थी बन गया था, निकोटीन के बारे में सोचता था, अपने बारे में सोचता था, अलग नहीं, अलग वही है। विचारधारा में रहता था, नाम तो है पर क्या कर है ना। सकते हैं। वासनाओं से चलो। धारणाओं में रहता था, फालतू की चीजों में रहता था, ध्यान देता था। लेकिन इस मीटिंग में आने के बाद, इस प्रैक्टिस में रहने के बाद ये बात मुझे पता थी। और एक प्रैक्टिस में बाद जो आता है प्रेयर, प्रैक्टिस करते करते प्रेयर बहुत काम की दोस्तों। हमारे यहाँ प्रसन्नता, धैर्य और ज्ञान बोलता हूँ मैं, और लेकिन यहाँ पे आत्म शांति। हे ईश्वर, मुझे आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और इन दोनों में भेद जाने की सद्बुद्धि दो। ये प्रार्थना मैंने इसलिए आज पूरी बोली, शेयरिंग में भी, कि मैं जहाँ पे अशांत रहता था, निकोटीन का यूज करता, मुझे लगती थी कि वहां पे मुझे निकोटीन खाने के बाद शांति मिलती। हर रोज कहीं ना कहीं मैं शांति ढूंढने के प्रयास में रहता था, लेकिन शांति एक प्रेयर से मुझे मिल रही है, आत्म शांति। वो आत्म शांति की तरफ ध्यान नहीं दिया। निकोटीन से मुझे हिम्मत मिलेगी, मैं 20 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा तो 2-3 खर्रे जेब में भर के रखता था, तो निकोटीन मिलेगी। दोस्तों के साथ अरे डेयरिंग बढ़ती है, सिगरेट बिगरेट पीते जा, टशन लगता है, तो वो बात मैंने ध्यान में भरी, तो मुझे हिम्मत मिलने लगी। तो लेकिन यहाँ पे तो एक ही प्रेयर में यार, आत्म शांति, हिम्मत और ज्ञान, तीनों चीज एक साथ दिख रही। बस इतना ही था। उसका अर्थ समझने में मुझे काफी समय इसलिए लगा क्योंकि वहां पे लिखा गया है हमारे रिनॉल्ड निबल के लेख में, एक बार प्रेयर एक बार करो, बार बार करो, एक बार विश्वास नहीं बैठेगा, लेकिन प्रेयर करने से विश्वास बैठेगा। वो मेरे जहन से वो विश्वास था, आत्म शांति, हिम्मत और ज्ञान, इसकी ही मुझ में कमी थी, इस चीज की मुझे कमी थी, स्पिरिचुअल्स की मुझ में कमी थी। वो स्पिरिचुअल्स इस प्रोग्राम में, इस प्रेयर में मुझे मिलती गई। धीरे धीरे मैंने स्पॉन्सर को स्वीकार किया, स्पॉन्सर के साथ, मेरे मार्गदर्शक के साथ जब मैंने बात करना शुरू करी, तो बात करने के चौथे कदम पे मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपने आप को, जो अंश मेरा दिखा,
मैं अपने आप को फेस नहीं कर पा रहा था, बहुत डरा सहमा सा रहता था। किसी की ताली बज गई तो मैं डर गया। मैं बोला क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या लिखने के लिए दे दिया। मैं नहीं करता यार चौथा कदम, मैंने बुक चटक लिए भाई। मैं नहीं करता आपसे बात। मुझे मैंने हटा दिया था पूरा। मैं बोला नहीं जमता मेरे को। जब मैंने वो कदम करने को शुरू की और उन्होंने मुझे बोला क्या हो रहा है, इतनी जल्दी एकदम ये हो गया। डर भी गया, गुस्सा भी दिखा रहा है और टशन भी दिखा रहा है। क्या कितने रिजाइनमेंट्स आ गए 1 मिनट में, रजत भाई बोले तेरे से। बस उन्होंने बोलने के बाद मुझे सही में यार, मैंने अपने आप को स्टेबल किया। और उन्होंने मुझे एक बात बोला, रुक जा बोले, खुद को स्टेबल कर और बता बोले कि इसके ऊपर भी एक प्रेयर है कि ईश्वर मेरे अंदर के डर को खत्म कर, जिससे मैं तेरी इच्छा अनुसार कार्य कर सकूं। हे ईश्वर मेरे गुस्से को खत्म कर, कम कर, जिससे मैं तेरी इच्छा अनुसार कार्य कर लूँ। गुस्सा जिस पे भी तू करेगा उससे क्या होगा बोले, तुम्हारे क्रैशेस होंगे। और जो दिन तुझे अच्छा देना है, वन डे एट टाइम तू बोलता है कि वन डे एट टाइम मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, अच्छा ये कर रहा हूँ, है ना, आनंदी हूँ। तो ये सब चीजें वन डे एट टाइम है क्या तेरे लिए? तो इस प्रेयर के हिसाब से तू अपने आप में आनंद लाने का प्रयास कर सकता है बोले। मैं सही में है। वो धीरे धीरे छोटी छोटी प्रेयर करने लगा। छठे और सातवें कदम की प्रेयर, मेरे चाहे तो उसके ऊपर प्रेयर, हर एक इसमें मुझे प्रेयर करनी पड़ी। ऑन द स्पॉट इन्वेंटरी में काफी अच्छी प्रेयर ये जो थी ना, मुझे बताया गया था इसमें, तो उन्होंने स्लॉट्स दिए थे कि इस स्लॉट्स से प्रेयर करते जाना। प्रेयर में दोस्तों मुझे इतना ज्यादा अ, नियंत्रित किया। आज भी मैं प्रेयर करता हूँ, कुछ भी हो जाए ना, किसी का पेमेंट लटक जाए, खुद मैं डर जाऊँ, कुछ भी हो जाए यार। एक्चुअली फिजिकल मीटिंग को भी शुरू करना था, इसलिए रोज प्रेयर करते बैठता था। अकेला बैठता था तो प्रेयर करके बैठता था, उम्मीद लेके कि आएंगे, कोई ना कोई जरूर आएंगे चंद्रपुर में। अकेला बैठा तो क्या हुआ, आएंगे। एक जन बैठते थे, दो जन बैठे थे, उनके लिए भी प्रेयर करता था। आभार मानता था ईश्वर का। उस दिन का आभार मानने मुझे सिखाया। मेरे जैसा निकोटिन एडिक्ट अड़ियल, अड़ियल क्या, हेक्कड़ बोलता है हमारे इधर, है ना, हेक्कड़ इंसान किसी का आभार थैंक यू बोलना तो छोड़ो, थैंक यू भी नहीं बोलता था मैं किसी को। क्या थैंक यू बोलना है, कर दिया उसने काम, उसकी मर्जी थी, उसने कर दिया। इस तरीके से यार मैं हेक्कड़ था। लेकिन आज किसी ने छोटी सी बैग भी मुझे उठा के दे दी ना, थैंक यू बोलता है। मेरा बेटा, बेटा क्यों नहीं रहा, छोटे से छोटा बच्चा क्यों नहीं रहा, वो पराया इंसान क्यों नहीं रहा, उसका ग्रेटिट्यूड मान लेता हूँ। ये डिसिप्लिन किसने सिखाया, ये डिसिप्लिन मेरे में आया कैसे? इस प्रोग्राम में प्रैक्टिस करने से, प्रेयर करने से आया है। मुझे मार्गदर्शक ने, मुझे मेरे स्पॉन्सर ने जो चीजें बताई गई, उस तरीके से तरीका करने की वजह से आया। नहीं तो मैं नहीं करता था यार। मैं जाता था ना मंदिर में, बस वो लड़की दिखी, हाँ हाँ मस्त लड़की थी यार, अंदर अलग अलग भाव से जाता था वो मंदिर में। बोलता था कि मुझे पास करवाने जा, लालसा लेके जाता था मैं मंदिर में। तब मैं तुझे पेड़ा खिलाऊंगा, बकरा काटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। श्रद्धा नहीं, लालसा थी। बाद में मंदिर से निकलता हूँ तो लड़कियां दिख रही, वासना रहती थी, ये रहता था। और बोलता था कि खर्रा छोड़ना है, तो यार कहीं ना कहीं नजर खराब रहती थी। और उसके बाद बाहर निकलता था तो भाई निकोटिन की खुशबू आ जाती थी, फिर वो वहां पे चले जाता था। कहाँ ईमानदार था। उस मंदिर में जाके भी बेईमानी करता था मैं। और एक बात मंदिर की, हर शनिचर को मेरा उपवास रहता था पहले। आज गुरुवार को रहता है, आज था मेरा। तो शनिचर को जब मेरा उपवास रहता था, हर शनिवार को मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ता था, तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मुझे एक घिन आती थी। सही में घिन आती। वो खुशबू, वो जो बदबू थी निकोटिन की, घूमती थी। और किस दिन मैं खर्रा, बिना खर्रा खा के मैं उपवास कर पाऊंगा, ये भी प्रेयर करता था मैं। ये भी मेरी प्रेयर हुई। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया तू ऐसा सोचता था ना। हाँ सोचता था, तो ये भी तो प्रेयर कर रहा था बोले ईश्वर से, अपने अपने हायर पावर से। तो यार ये भी प्रेयर करता था। तो ये देखने के बाद आज समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं ईश्वर ने जो नियोजन करके रखा था ना, वो मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे जैसे निकोटिन एडिक्ट के लिए निकोटिन है मेरे समय।
इस माध्यम से आज भी पता चलता है। इतना ग्रेटिट्यूड मानता हूँ ना, क्योंकि मेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट है निकोटीन में। मेरे जो लड़का गिरा हुआ था खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद उम, काम धंधा नहीं था, अपने आप में डेवलप करने लगा, अपने आप में विकास करने लगा, अपने आप में प्रोग्रेस करने लगा, तब पता चला कि ये प्रोग्रेस स्पिरिचुअल की, पैसा कमाने की नहीं। मैंने तो यार प्रोग्रेस में, मेरी प्रोग्रेस जब मैंने अपनी इंटरव्यू दी थी ना जिला परिषद में हमारे चंद्रपुर के, जो गवर्नमेंट की इसमें गई थी, खर्रा खा के गया था, और उन्होंने मुझे खर्रा खा के इंटरव्यू से हटा दिया। मैं थूक के, वहां पे भी थूक के, मैं कॉन्फिडेंस रहना चाहिए करके, और दो दाने में जिम में बस अंदर छुपा गया। तो वो लेडीज जो मैडम थी, उनका ध्यान गया था मेरे ऊपर, वो गाल पे, तू नहीं थूका ना बोले, पूरा थूक के नहीं आया ना बोले, कैसा रे बोले, नालायक, डायरेक्ट बोल दिया मैंने उनको। और वहां पे मैं फेल हो गया। जो मेरे प्रोग्रेस में मुझे लगता था कि मैं नौकरी करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने स्वभाव दोष के कारण, मेरे एडिक्शन के कारण वो नौकरी चली गई। आज हंसी आती है, अच्छा हो गया वो चली गई, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे अंदर के प्रोग्रेस ही पता नहीं चलते थे ना, मैं वहां पे लटक जाता था। अरे क्या, वो मैडम ने मुझे हकालती नहीं रहती थी ना, तो मैं यार बस वही वहम में रहता था। मैंने यार हो गया, अपना सेटिंग हो गया, सब हो गया, अब हम खर्रा खा के भी काम कर, डिसिप्लिन से काम नहीं कर सकता था, तो डिसिप्लिन नहीं आ सकती थी। और एक प्रोग्राम ने मुझे डिसिप्लिन, इसमें प्रैक्टिस कर करके फिर प्रोग्रेस हो गया मेरा। और क्या नहीं होता है, बस करने दिए तो, करने की चाह रखे तो हो जाता है, ये स्वीकार है। मैं करने की चाह रखता ही नहीं था, ईमानदारी नहीं था अंदर से कि यार हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता है तू, ये निगेटिव थॉट रहते थे मेरे दिमाग में। ऐसा ही होगा, तेरे को ऐसे ही टोकेंगे, ऐसा ही तेरी जिंदगी चलने वाली है, ऐसा ही तू मरने वाला है सर सर के निकोटीन खा खा के, बस। इसके ऊपर तो लाइफ जीरो है। क्या करेगा, कर्रा खाने के बाद एक सूझबूझ आ गई थी, अब मेरे को क्या करना है, नौकरी, कौन सी नौकरी का फॉर्म भरना है, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करूँ, बस ऐसी सोच में डूबेगा तू। लेकिन ये अपने आप में एक डेवलपमेंट ऐसी हुई भाइयों, ये प्रोग्रेस ऐसा हुआ कि समझ में आ गया कि यार रजत, तू हर एक चीज को अपने आप में नियंत्रित करके, बस तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। हर चीज में होता हुए, हर चीज में अपना ये करना, अपने आप को चलाना, अपनी आप की मर्जी चलाना, ईश्वर की मर्जी नहीं चलना। हर चीज में, हर चीज में, जब मैं ईश्वर की मर्जी से काम करता हूँ, वो काम सक्सेसफुल हुआ है, अपनी मर्जी से काम किया हूँ, तो मुझे बहुत कुछ अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिले। कोई मेरा द्वेष करने लगा है, कोई मेरा ये करने लगा है, कोई ये करने लगा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार जब काम होता है, तब यार बहुत अच्छी चीजें मुझे मिली, काफी। मुझे आज भी याद है, मेरा बच्चा, मैं हॉस्पिटल में, हम सब खड़े थे, और बच्चे को ऑपरेशन थिएटर पे लेके जा रहे थे। वो ऑपरेशन थिएटर पे जब जा रहे थे ना, हर एक आदमी मेरे पास आके, यार मुस्लिम समाज का, हर एक समाज का आदमी आके वो हॉस्पिटल में, मुझे उस दिन समझ में आया, प्रेयर कर रहे थे। मेरे घर वाले प्रेयर कर रहे थे, वो लोग भी। इतने 6 महीने का बच्चा, 6 साढ़े 6 महीने का बच्चा वहां पे जा रहा है, वो प्रेयर कर रहे थे। तो बोला इनका क्या लेन देन है। मुझे तब मेरे पता चला कि मेरे कारनामे ऐसे थे, मैंने मेरा शरीर खराब करके रखा, मैंने मेरी सोच खराब करके रखी। मेरे पापा को गाली देता था, मेरी माँ को गाली देता था कि खर्रे के लिए पैसे दो, मेरे इसके लिए पैसे, ऐसा अर्ध विकास मानसिकता कर ली थी मैंने। आज यार निकोटीन है ना यार, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम, आप सब भाइयों की वजह से मेरा मेंटल भी विकास हुआ है। सूझबूझ की शक्ति, वो बोले ना, सद्बुद्धि दो, हम ईश्वर को आखिरी बोलते हैं, सद्बुद्धि दो, वो सद्बुद्धि मिली है, मिलती है यहाँ। अगर हम वो सद्बुद्धि विश्वास से ले तो,
इसमें विश्वास बना के रखे तो मेरा अविश्वास क्या बनता था मालूम? मैं अपनी चलाने लग जाता था, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, खा लूंगा, क्या होने वाला, थोड़ी देर के लिए खा, यहाँ पे अविश्वास करता था। अपनी चलाने लग जाता था, ईश्वर की नहीं। जब मैं विश्वास करता हूँ तो ईश्वर का काम करने शुरू करता हूँ, अपने ईश्वर काम करने लगता है मैं ईश्वर नहीं, मैं ईश्वर नहीं। ईश्वर का काम ईश्वर ही करवाता है, कहीं ना कहीं माध्यम से। आज पता चलेगा, आज हर एक बात को मैं ध्यान से देखता हूँ ना, समझ में आता है कि ईश्वर का ही नियोजन है। आज एक जगह गया था, कल एक जगह गया था, मुझे पता है कि वहां पे मैसेज देने गया था, मैसेज नहीं मतलब काम से गया था, मेंबर ही थे। तो उनकी मिसेस ने मुझे ऐसा ऐसा पूछा, वो अंदर से मुझे कुछ तो चुटकी लगी, मैंने एडेड ऑन मेंबर के उनको नंबर दिया, तो उनको कल के कल ही हेल्प होगी। वो ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे वहां पे एक पता चली, मैंने ऑर्डर के नहीं सोचा, लेकिन एक बात समझ में आई कि यार ईश्वर ने मुझे आज इसलिए यहाँ पे भेजा है कि उस लेडीज को, दूसरे लेडीज के जिससे तेरे पास नंबर था एडवांस मीटिंग करो, मतलब मिलवाने का था, इसलिए आज तुझे भेजा है। ये समझ निर्माण हो जाती है। कहीं नाराजगी नहीं होती कि यार मैं वहां पे गया मुझे ऑर्डर नहीं मिला, अरे छोड़, वो तो काम हो गया है ईश्वर का। ये पॉजिटिविटी लेके निकलता हूँ। आज भी एक चीज हुई थी वहां पे भी, मैंने उसको बोल दिया कि भाई आज का ये काम अपना नहीं था, ये वाला काम होना था, इसलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ, इसलिए वो हो गया, है ना। स्पिरिचुअल से मतलब ये स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, या कहीं मतलब वो नाराजगी, वो मेरे रिजायरमेंट, वो स्थान पे, वो ठिकान पे नहीं रहते। ये प्रोग्रेस, यही मेरा विकास, पैसा नहीं, ये अंदर का विकास, इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल प्रोग्रेस। सही में यार राजेंद्र भाई ने मुझे दिया था 4 P, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रे, प्रोग्रेस, है ना। ये 4 P भी हमने अपने आप में अच्छे से प्रैक्टिस में मतलब ध्यान में रखे तो भी बहुत है। लेकिन इसके बारे में एक किताब सही में निकलनी है, निकोटाइनस काफी काफी मटेरियल है, लेकिन वो आएगा। ईश्वर को मैं यही प्रार्थना करता हूँ वो पूरा मतलब हिंदी में आ जाए, मराठी में आ जाए, और हर लैंग्वेज में आ जाए कि जो जिससे वो मदद मिले। क्योंकि जब मैंने वो किताब पढ़ी है ना यार, जो डेवलपमेंट हमारी रुक जाती है उसका भी उल्लेख किया है। मेंटल डेवलपमेंट रुक जाती है, हमारी शारीरिक डेवलपमेंट भी रुक जाती है, प्रॉब्लम आती है, समस्या, सेक्स में भी समस्याएं आती है, वो भी लिखा गया है। मुझे ढीलापन लगता था, ये भी था, प्रॉब्लम दिखने में आया था, समझ में आया जब पसीने छूटते थे खर्रा खाने के बाद। इस ठंड में, आज जो ठंड चल रही है चंद्रपुर में, कड़क ठंड है, उसमें भी यार मुझे पसीने छूटते थे, उल्टियां होती थी निकोटीन खा के। आज समझ में आता है दोस्तों कि इस तरीके से मैं निकोटीन का आदीन बना, और मेरे सोच में हर जगह पे मेरे मतलब इंटरनली कीड़ लगी थी और आउटर भी कीड़ लगी थी, सूझबूझ सब खत्म हो गया था। बस उम्मीद ईश्वरी था जिसने मुझे यहाँ पे लाया। मेरे पापा के छाया में ईश्वर दी, वो भाई ने जिसने मुझे आवाज दी कि भाई ये मीटिंग है उसमें तेरी ये, उसकी आवाज में भी ईश्वर था। और दिवाकर भाऊ की आवाज में भी ईश्वर था, दिवाकर काका नागपुर वाले, कि तू कर सकता है, मीटिंग कर, कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी बीमारी बीमारी नहीं है तेरे में। वो आवाज में भी ईश्वर। वो वहां पे जब मेरे बच्चे के प्रेयर, बच्चे को लिए प्रेयर कर रहे थे, वो ईश्वर को ही आवाज दे रहे थे, वहां पे भी एक ईश्वर दिख, हर जगह ईश्वर मेरे साथ है। यही समझाने के लिए, यही मेरा विकास करने के लिए इस स्पिरिचुअल प्रोग्राम में मुझे लाया गया। और आज समझ में आता है भाइयों कि निकोटिन एनिमल ये मेरे लिए एक ऐसा कुछ मोटिव नहीं है, मेरा एक ध्येय नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा वन डे एट टाइम का प्रोग्राम जो मुझे जीना है। इसमें मेरा बड़ा नाम नहीं करना है मुझे, इसमें
ना ही मुझे बड़ी बड़ी चीजें मिलेगी, बड़ा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। इसके लिए नहीं करता हूँ, खुद के डेवलपमेंट के लिए, स्व अर्थ समझने के लिए करता हूँ, स्वार्थ नहीं। खुद का अर्थ मुझे निकोटिन ने समझा है, किस तरीके से बरताव, किस तरीके से जिंदगी जीना है, किस तरीके से दूरियां तूने बनाई है, और किस तरीके से तू नजदीक है इस प्रोग्राम से बना सकता है, ये सीखा है। किसी भाई के साथ मैं जाता हूँ ना, किसी भाई के तरफ, और वो बोलता हो भैया, पहले वो नहीं रहता था, मैं कुछ भी बोल देता था, आओ इकड़े आ, ये करा, ऐसा कर वैसा कर, मतलब रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं थी। और यहाँ पे मैं लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखा, ये विकास हुआ है मेरा, ये प्रोग्रेस हुआ है मेरी। ऐसा नहीं कि ऑर्डर ले रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, ये प्रोग्रेस नहीं। ये बस, ये बस जो है ना, वो मिलता है, चलन है मेरे लिए, तो जिंदगी में चलना है बस। इंटरनेट की जो प्रोग्रेस है ना, ये सब रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट से बात करना। आज भी कहना है, मैं लंबी लंबी हाँक रहा हूँ यहाँ पे, घर में मैं अभी और कुछ ना कुछ करूंगा, तो यार ये सब जो है ना, वो घर में बात करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, तो पूरा निकल जाएगा, है ना। मतलब अंदर से यहाँ पे बोल रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी, लेकिन मैं घर में अपने अलग तरीके से बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मेरा विकास नहीं है। हाँ, उनको नियंत्रित करके बात करूंगा तो मेरा विकास, क्योंकि जिम्मेदारियां भी सिखाता है ये प्रोग्राम मुझे, घर की भी बाहर की भी, बर्ताव भी मुझे सिखाता है। तू बाहर भी वही बर्ताव करा है ना, सबसे रिस्पेक्ट से बात कर, घर में भी रिस्पेक्ट से बात कर, बीवी का भी रिस्पेक्ट कर, सब चीज रिस्पेक्ट कर, तब जाके भाई तू रजत सही तरीके से कहलाएगा। हाँ, आज भी कहीं ना कहीं मुझे दिखता है, कोई कोई बोलते हैं मेरे पीछे कि तेरे बारे में ऐसा चुगला कर रहा था, मैं छोड़ देता हूँ यार, लेट गो, लेट गॉड, छोड़ देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं उसके तरफ ध्यान दूंगा तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। हाँ, मैं अपने स्वार्थ की तरफ देखूंगा, स्वार्थ की तरफ नहीं। तो मुझे स्व अर्थ की तरफ देखना है, मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना है, ये करना नहीं है, अपने आप को समझाना है, अर्थहीन जिंदगी नहीं जीना है, अर्थपूर्ण जिंदगी जीना है। ये सब चीजें, ये सब चीजें मिलती है यार, थैंक यू। यही विकास। थैंक यू राजेंद्र भाई, और सभी भाइयों का मैं एक बार पूछ से शुक्रगुजार, 1 मिनट लूंगा, तो शुक्रगुजार कहता हूँ यार। आप सब भाई या निकोटिन एनएस मेरे लाइफ में नहीं होते ना, आज मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं होता था। और आज मैं चंद्रपुर फेलोशिप का भी बहुत बहुत आभार हूँ, चंद्रपुर फेलोशिप भी सब जन आज इतने एक्टिव मेंबर आ गए हमारे चंद्रपुर फेलोशिप में, वो बड़े नागपुर फेलोशिप, सभी सभी फेलोशिप का, सभी मेंबर्स का, ऑल ओवर इंडिया निका, महाराष्ट्र ग्रुप, सभी भाइयों का, केरला ग्रुप, सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मानता हूँ यार। आप सभी भाइयों के से मुझे, मेरी भी क्षमता बढ़ती है, मेरे भी विकास होता है। थैंक यू राजेंद्र भाई, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू इंडिया निका, आपने मुझे